अब हम चेक करेंगे टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा होगा। जुलाई 2025 आपका मंथ कैसा होगा देखेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, अध्यात्म से जुड़ने का प्रयास करोगे, जानोगे, किसी से ओपिनियन लोगे, किसी से डिसीजन लोगे, बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हो आप टॉरस वृषभ राशि वाले। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना भी दिखाता है, किसी से गाइड लेना भी दिखाता है। और कुछ लोग वृषभ राशि वालों के लिए अच्छे मैरिज के अप्रोच आ सकते हैं, अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। ठीक है, द हेरोफेंट आया पहला कार्ड। दूसरा कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई होने वाली है। आपका जो पूरा जुलाई का मंथ होगा वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाएगा। कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपको और भी चीज़ें ढूंढने के लिए मजबूर करेगी आपको कि और बेहतर आप कैसे अपने आप को अवेकन कर सकते हो। ठीक है, 8 ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपकी लाइफ में हुए हैं इंसिडेंट कि आप से कनेक्टेड लोग धीरे धीरे क्या हुए निकलते गए। ठीक है, उन चीज़ों से भी आप खुद को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप नहीं चाहते उसी जोन में, उसी थॉट में रहना, इसीलिए खुद को भी उस जोन से निकालते हुए दिख रहे हो। लेकिन बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि आपके लाइफ से लोग निकल रहे हैं और आप क्या कर रहे हो, खुद को उस चीज़ों से निकाल कर अपने आप को क्या कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा रहे हो। द हर्मिट का कार्ड, ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने का कार्ड होता है। आपने क्या किया, लोगों ने मूव ऑन किया, लोगों का निकलना आपके लिए क्या लेकर आया, आपके लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बोलूँ, इसको लॉस नहीं बोलूँगी, अपॉर्चुनिटी बोलूँगी कि आप हर्मिट के मोड में आए, खुद को आइसोलेट करके आपने रखा हुआ है, खुद को आप इंट्रोवर्ट बना चुके हो, खुद को आप इंट्यूटिव बना रहे हो, अवेकन कर रहे हो, खुद पे ग्रोथ कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, अपने लाइफ को डीपली तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हो, आपको और बेहतर क्या करना चाहिए। ठीक है, द चैरियट का कार्ड है। पूरा फोकस आप अपने ग्रोथ पे लगा रहे हो। ठीक है, ये स्लो है, मिस्टेरियस है, थोड़ा हाई प्रिस्टेस थोड़ा छुपा कर रखती है चीज़ों को, लेकिन आप साफ देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो कि आपकी जो स्पीड है स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। द चैरियट से आपको अंदाज़ा लग सकता है कुछ टॉरस राशि ट्रेवल कर रहे होंगे। ठीक है, कुछ लोग ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, अपनी जर्नी में भी ट्रेवल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में भी कर रहे होगे, या फिर कुछ लोग फिजिकली ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आप कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रहे हो, लाइफ को एक्सप्लोर करने का प्रयास कर रहे हो। बॉटम में क्या है, द एम्परर। आपकी जो क्वालिटी थोड़ा एम्परर वाली हो गई है, आप हर किसी को अपनी चीज़ें बताते नहीं हो, हर किसी को बताना ज़रूरी समझते नहीं हो, टू द पॉइंट बात कर रहे हो, थोड़ा सा रूडनेस है, लेकिन इससे आप अपने आप को ही सेफ जोन में रख रहे हो। पहले बहुत ज़्यादा आप क्या थे, फ्लेक्सिबल थे, हर किसी के लिए रूड नहीं थे, हर किसी के लिए अवेलेबल रहते थे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, आपका एडवांटेजेस लिया, इसीलिए अब आप उनके लिए ओपन नहीं होना चाहते। ठीक है, क्योंकि एक समय था जब सारे लोग आपके लाइफ में अवेलेबल थे, वो क्या कर रहे थे, एडवांटेजेस ले रहे थे और धीरे धीरे निकल गए आपकी लाइफ से। लेकिन आप इस टाइम एम्परर वाली क्वालिटी में दिख रहे हो, अब आप नहीं चाहते कोई आपका फायदा उठाए। ठीक है, द हेरोफेंट को क्लेरिफाई करिए डिवाइन। एस ऑफ फायर, देखिए आपने अपना लाइफ का पर्पस ढूंढ लिया टॉरस राशि। आपको पता है कि लाइफ की एक्चुअल मीनिंग क्या है, असली खुशी क्या है, न्यू स्टार्ट क्या होती है, और लाइफ में रियल क्रिएशन होता क्या है। एस ऑफ फायर बहुत ज़्यादा पैशन को भी दिखाती है, जो रियल लाइफ में क्रिएशन होनी चाहिए वो आप समझ रहे हो। एक अपनी लाइफ की मीनिंग, ह्यूमन लाइफ की मीनिंग एक्चुअल में होनी क्या चाहिए वो आप समझ रहे हो। आपको इतना पता चल गया है कि ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाकर ही मिल सकती है। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस को क्लेरिफाई कर रहा है ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको पता है जैसे कि आप खुद को क्या कर रहे हो, मिस्टीरियस बना रहे हो, शेयर नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप इस मिस्टीरियस क्वालिटी से बाहर निकलोगे और क्या करोगे, सच्चाई एक्सप्रेस करोगे, लोगों को एक लाइट वर्कर बनकर लाइफ की मीनिंग समझाओगे,
न्यू पर्सपेक्टिव क्या होनी चाहिए वो समझाओगे, ऑनेस्टी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप रिश्ते में भी काफ़ी धोखा खा चुके हो, लोगों से चीटिंग फेस कर चुके हो, लोगों का माइंडसेट समझ रहे हो, इसलिए आप समझाओगे कि रियल में ऑनेस्टी होती क्या है, कम्युनिकेट करोगे, लोगों को एक्सप्रेस करोगे अपने लाइफ की जर्नी और उनके लाइफ की मीनिंग बताने का प्रयास करोगे। टोटल बोलूँ तो जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है अवेकन होने की तरफ से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप समझ रहे हो। एट ऑफ कप क्यों है? एट ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है कोल्ड, कंट्रोल, साइलेंट, ऑब्जर्विंग, हाइडिंग, फीलिंग, सिक्रेटिव, ब्लॉकिंग, इमोशन एंड मास्क। आपको पता है कि जो भी लाइफ में आपके थे वो कैसे थे, साइलेंट रहते थे, लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, लोग छुपा रहे थे अपनी फीलिंग्स। गेम जो एक गैस लाइट करने वाले मेल फीमेल होते हैं ना, आपके साथ रहकर भी आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाते भी है, डबल मास्क वाले लोग। तो ऐसे लोगों से आप धोखा खा चुके हो और उनको निकलते हुए आपने देखा है, कुछ लोगों को आपने जाते हुए भी देखा और आपने रोकना उनको ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि आपको पता है वो गलत लोग थे। बहुत सारे लोगों को आपने कंट्रोल करना चाहा है, लेकिन आपको पता था कि सामने वाले का इंटेंशन ठीक नहीं है, जो निकल रहा है उसको निकलने दे तो बेहतर है, ठीक है। तो उन चीज़ों को लेकर भी आप दिल से क्या, इमोशन तरीके से भी बहुत ज़्यादा डीपली अवेकन हुए हो। अगर आपकी हार्ट चक्र आपके इस तरह की चीज़ें ना आती, इमोशनली ब्लॉकिंग ना होते, तो आप हो सकता है ज़्यादातर समझ नहीं पाते रिश्ते को, ठीक है। द हर्मिट क्यों था? और द व्हील ऑफ फॉर्चून, फेट। देखिए जो भी चीज़ें हो रही है ना, सब डिवाइन की ही स्ट्रेटजी है कि लोग क्यों आए, इतने लोग क्यों आए, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग आए, ठीक है, आपकी लाइफ में, और आप उनके साथ बिल्कुल अच्छे से बॉन्डिंग बनाकर रख रहे थे, और उसी बॉन्डिंग को कोई ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा लॉस तो होता ही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर ही आप फॉर्चून का जो एक फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून का जो साइकिल आ रहा है, वो आपको एक्सपीरियंस के तौर पर मिला है, ठीक है। ये लोग आपको तोड़ने इसलिए आए थे ताकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सको, और जिस तरह से बढ़ रहे हो ना, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट, एस ऑफ फायर, ये सारी चीज़ें क्या है, हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी गेन कराती है। ये नॉर्मल लोग आपको जो जो थे वो कर्मा से जुड़े हुए थे, द व्हील ऑफ फॉर्चून, कर्मा साइकिल, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या थे, आपको ट्रिगर करने आए थे ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअल में आपकी पावर, आपकी क्षमता है क्या। द चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है स्पाइंग एंड वॉचिंग। कहीं ना कहीं आप ट्रेवल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसी चीज़ें सीखनी है, देखनी है, या उन लोगों को भी आज भी आप स्पाई करते हो जिन लोगों ने आपको इतना बड़ा लेसन दिया, ठीक है। बॉटम में आया कर्मा, कर्मा बैलेंस, आपको दिख रहा है किस तरह से लोग आपसे जुड़े हुए थे, ठीक है। तो वाटर साइन के लोग और अर्थ साइन के लोग ज़्यादातर हो सकता है कि आपसे जुड़े हुए लोग हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ हुई है। लव लाइफ को लेकर भी मैं देखूँ तो आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके चले तो गए, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान फिर से रिटर्न आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आप खुद को आइसोलेट करते हुए दिख रहे हो, आपको सारी चीज़ें पता है, आप भी स्पाई करते हो, सारी चीज़ें आपको खबर रहती है उनकी, लेकिन आपका एक्शन उनकी तरफ नहीं होगा, ठीक है। आप खुद में रहना पसंद कर रहे हो, खुद में मिस्टीरियस बने हुए हो, और चीज़ें आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जो चले गए लाइफ से वो फिर से रिटर्न आएंगे। लेकिन ये डिवाइन इंटरवेंशन वाला कनेक्शन है, जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक सामने वाला इंसान अगर आता भी है या आती भी है तो आपके लाइफ में कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जुलाई के मंथ में बहुत सारे इंसिडेंट होंगे जो डिवाइन की तरफ से होगा, जो अनएक्सपेक्टेड होगा। इसकी खबर शायद आपको भी ना हो, आपको सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में ही बिजी रहना है। मेरे तरफ से एडवाइस है, आपको अपनी हीलिंग करते रहना है, अपने शैडो पे वर्क करो, अपने इनर वर्क करो, डिवाइन को जो करना है वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए। जो भी चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में, सब अच्छा हो रहा है, अच्छे लेवल पर हो रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ को पूरी तरीके से, ठीक है। जुलाई का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने वाले हो नेचर में, ठीक है। अपने लाइफ में खुद को पहचान रहे हो,
ये बहुत बड़ी बात है। ओके टॉरस, वृषभ राशि।